नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रुड़की की भगवानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, आज पुलिस ने सूचना के आधार पर 4 बदमाशों को भगवानपुर कस्बे के पंडित ढाबे के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 2 चाकू भी बरामद किए। रुड़की की भगवानपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जी हां, आपको बता दें, आज पुलिस ने सूचना के आधार पर 4 बदमाशों को भगवानपुर कस्बे के पंडित ढाबे के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 2 तमंचे और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी बहादुराबाद में सुनार की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जबकि पकड़े गए आरोपियों में 3 आरोपी हरिद्वार जिले और 1 आरोपी सहारनपुर का रहने वाला है। इनमें से 1 आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि बदमाश बहादुराबाद में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की योजना बना रहे थे। तीनों बदमाश करीब 10 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इनके कब्जे से 1 बाइक भी मिली है। एसपी देहात ने बताया कि अरविंद ने लूट की योजना बनाई थी। इन लोगों पर काफी कर्ज था। कर्ज उतारने के लिए ही अरविंद ने इन सभी को झांसा देकर साथ में लगाया था। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। इसको एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। दौरान चेकिंग मुखबिर की सूचना पर पंडित ढाबे के पास इंडी खड़ा रोड पर ट्यूबवेल के करीब 4 लोगों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू इन लोगों के पास बरामद हुए हैं। इनमें से एक अभियुक्त अरविंद ने पूछताछ पर बताया कि 4 महीने पहले वह बलिया पुलिस के द्वारा चरस के मुकदमे में NDPS के मुकदमे में रुड़की जेल में बंद था। वहीं उसकी दोस्ती जॉनी और गोलू, प्रवीण और अजीत से हुई। जमानत पर 10-12 दिन पहले ये छूटा और छूटने के बाद चूंकि इनको पैसों की किल्लत थी, तो इन्होंने योजना बनाई कि किसी ज्वेलर को लूटते हैं। बहादुराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ज्वेलर जिससे के बारे में अरविंद को काफी अच्छी जानकारी थी, उसने पूरी रेकी कर रखी थी, पूरी जानकारी जुटा रखी थी। उसके बारे में उसके द्वारा अपने 3 साथियों को बताया गया और आज ये लूट करने के इरादे से वहां जाने वाले थे। पूरी लूट की घटना को अंजाम देने से पूर्व भगवानपुर पुलिस के द्वारा एसओ संजीव खम्रियाल के नेतृत्व में और CIO रुड़की की संयुक्त टीम के द्वारा उन्हें ट्रैप कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। सर, चेतक कांस्टेबल अजीत का भी इसमें अहम रोल रहा है, तो उसके लिए कुछ इनाम वगैरह? पूरी पुलिस टीम को, भगवानपुर पुलिस और CIO रुड़की की पूरी पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा 2500 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। बहुत ही उल्लेखनीय सफलता है और ये अपने आप में रेडेड क्रिमिनल्स है। इनकी क्राइम हिस्ट्री अभी खंगाली जा रही है और इनका समय से पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी घटना को निवारित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इवन जिन लोगों के यहाँ उक्त घटना को अंजाम देना था, उन लोगों ने भी उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों को पहचान कर तस्दीक की है कि ये लोग अक्सर वहाँ मंडराया करते थे, आसपास में काम करके उन्होंने रेकी की। सर, थाना अध्यक्ष संजीव खम्रियाल जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं भगवानपुर का क्राइम रेट भी घटा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से ये उनकी निरंतर सतर्कता और मुस्तैदी का ही परिणाम है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कोशिशें निरंतर जारी रहनी चाहिए, सकारात्मक भावबोध बना रहना चाहिए, परिणाम सकारात्मक होंगे, इसकी पूरी संभावना हमेशा बेहतर होती है। रुड़की निवासी एक विवाहिता ने अपने पति पर मारपीट और अवैध प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप यह है कि उसका पति एक युवती के प्रेम प्रसंग में आकर उसके साथ मारपीट करता है और पूरे परिवार को प्रताड़ित करता है। आपको बता दें कि रुड़की के सुभाष नगर मोहल्ला निवासी एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ रुड़की की गंगनहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसका पति सरकारी स्कूल में टीचर है और उसका एक युवती के साथ पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पति ने कई बार पति को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब भी पत्नी समझाने की कोशिश करती है तभी पति आग बबूला हो जाता है और पत्नी के साथ मारपीट करता है। यहाँ तक कि पत्नी का फोन भी 2 बार तोड़ चुका है। पत्नी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है जो फोन से करते हैं, लेकिन पति द्वारा बार बार फोन तोड़ देने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। फिलहाल पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है और महिला की तहरीर पर जाँच शुरू कर दी है। वे गलत था। प्रहलादपुर उस लड़की का घर है
ये भी वहीं पढ़ाते हैं, 1 किलोमीटर दूर उसका घर है, उसके साथ इसका गलत व्यवहार है। ये पकड़े गए दोनों वहाँ से। मैं फोन पर लगे रहते थे, पहले व्हाट्सएप पर बातें करते रहते थे। उसने मैसेज भी भेजा कि मम्मी बाहर सो रही है, डोली यहाँ सो रही है, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा उसने ऐसा मैसेज क्यों भेजा। इन्होंने मेरे साथ उस दिन भी मार पिटाई करी, उसके साथ फोटो भी खिंचवा रखा था इन्होंने। आज उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, फोन तोड़ दिया बच्चों पर से फोन छीनना। वे बच्चे काम कर रहे थे स्कूल का, स्कूल से होमवर्क आ रहा था, क्लास चल रही थी। ये रहा फोन तोड़ के गिर रहा, कह रहे मैं नहीं पढ़ाता बच्चों को अंदर ही बंद कर रखा। कह रहे कहीं नहीं जाने, कि यहीं रहेंगे बच्चे, किसी के घर नहीं जाना, यहीं रहना। अब मैंने यहाँ पर पुलिस चौकी में आई हूँ। उस दिन भी वहाँ से पकड़े गए थे, इन्होंने उस पर लिख कर दे दिया था कि मैं कामना का पूरा ध्यान रखूंगा, कोई वो नहीं। और उसके बाद इनका मेरे साथ गलत ही व्यवहार चल रहा। तो आपके पति का क्या कहना है? कह रहे ताला लगा दिया, कह रहे मैं नहीं यहाँ रखता, मोहल्ले ने देख लिया। जब मुझे छेती पिट्टी पूरी तेज की मेरे यहाँ मुक्के मारे इन्होंने। ये कह रहे अब नहीं मैं यहाँ रखता, मैं इज्जत रखती मर गई उनकी। सारे मोहल्ले देख, कह रहे जब इन्होंने मोहल्ले ने देख लिया तो यहाँ रहती नहीं। मोहल्ले वाले कह रहे चलो कहीं नहीं, घर चल। मैं गई भी, उसने ताला लगा दिया अंदर से, कह रहा मैं नहीं रखता, चली जाए यहाँ से। रुड़की गंगनहर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल ने बताया कि पत्नी की तहरीर पर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये पत्नी के द्वारा अभी वर्बली रूप से अपने पति के ऊपर बताया कि उसका पति जो है कहीं और किसी महिला के साथ लगा हुआ है, तो उसके द्वारा ये आरोप अपने पति पर लगाए गए हैं। और मतलब अगर पत्नी समझाती है, रोकती है, तो वो उसके साथ मारपीट करता है। ऐसे आरोप इसकी पत्नी के द्वारा लगाए गए। लिखित में जो तहरीर देंगे उसके आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर आज भी कोई मारपीट की है उसके साथ? आज भी बता रही है, और प्राइमा फेसिया जो है मेडिकल कराने के लिए मोबाइल वगैरह भी तोड़ा गया उसका? हाँ उसका मोबाइल वगैरह भी तोड़ा गया पति का? नहीं, ये तो नहीं, खैर हमारी अब वो तहरीर देगी तो उसमें जो भी जांच होगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। रुड़की की ही एक महिला को उधार लेना महंगा पड़ गया। उधार देने वाला व्यक्ति अब महिला को डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी देने लगा है। पीड़ित महिला द्वारा कोतवाली सिविल लाइन में उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल रुड़की के आदर्श नगर निवासी महिला ने लॉकडाउन से पहले अपने एक जानकार से 1 लाख रुपया उधार लिया था, जिसके बाद लॉकडाउन लगातार चलने के कारण समय पर महिला उधार रकम को लौटाने में नाकाम रही, जिसके बाद देनदार व्यक्ति द्वारा महिला को रकम वापसी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब महिला को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। डरी सहमी महिला द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है। वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली इंचार्ज राजेश शाह का कहना है कि मामला उधार की रकम को लेकर है। महिला ने तहरीर दी है, मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। मामला आया हुआ है सिविल लाइन कोतवाली में। आदर्श नगर की एक महिला द्वारा कंप्लेन दी गई है कि एक व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसे पैसे उधार दिए गए थे 1 लाख रुपए, और पैसे वो नहीं दे पाई किन्हीं कारणवश, लॉकडाउन या अन्य परिस्थितियों के कारण। और जो पैसे देने वाला है उसके द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे देख लिया जाएगा। इस बारे में जांच की जा रही है। संबंधित उप निरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों को बुलवाया जा रहा है, और अगर ऐसे कोई पाया जाएगा कि किसी पक्ष द्वारा कानून के विरुद्ध कोई बात कही गई है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में कल यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें रुड़की शहर में भी जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के बहुत से लोगों ने वृक्षारोपण किया। वहीं इन सबके बीच शहर के वरिष्ठ नागरिक व समाज सेवियों ने पर्यावरण दिवस को लेकर हिंदुस्तान समाचार से खास बातचीत की। प्रवीण अरोड़ा का कहना है कि पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। रुड़की शहर में भी पर्यावरण दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रवीण अरोड़ा का कहना है कि पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। रुड़की शहर में भी पर्यावरण दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस पर लाखों पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आखिर इतने पेड़ जाते कहाँ हैं? उनका कहना है कि पहले सरकारें पेड़ लगाने में पैसा खर्च करती हैं, फिर उतना ही पैसा उन पेड़ों को बचाने में खर्च किया जाता है, फिर भी पेड़ बच नहीं पाते। आज भी सड़कों के किनारे 20 से 30 साल पुराने पेड़ ही दिखाई देते हैं। उन नए पेड़ों का कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। सामाजिक संस्था के लोग जनप्रतिनिधि पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाकर फोटो तो खिंचवा लेते हैं, पर उसके बाद कोई भी उन पेड़ों की सुध लेने नहीं आता। उनका कहना है कि जिस किसान के पास 1 एकड़ जमीन हो उसको 1 पौधा पीपल का लगाना अनिवार्य कर दो।
अपने बीज खेत में एक पेड़ लगा दिया जाए। सरकार एक नियम बना दे कि छोटे किसान को 6,000 रूपये साल देते हैं, उसमें 2,000 रूपये और बढ़ा दो। जिसके खेत में पीपल लगा होगा बीच में उसको 8,000 मिलेंगे, जिससे पेड़ की देखभाल जरूरी होगी। साथ ही साथ जो लोग पेड़ लगाते हैं उनकी देखभाल भी जरूर करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रवीण अरोड़ा ने देश भर में साल के अंत में प्रति वर्ष 12 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को भी सौंपा था। हमारे चैनल हेड प्रिंस शर्मा ने प्रवीण अरोड़ा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है उनका कहना और क्या है उनकी सोच। खुद उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। देश भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बात की जाए विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर यहाँ सामाजिक संस्थाएं कई सामने आई हैं जिन्होंने वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण करने के साथ साथ ही और अपने संदेश भी दिया है। वहीं मौजूद है हमारे साथ प्रवीण अरोड़ा जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, समाजसेवी हैं। हालांकि भी कुछ दिन पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को लेकर प्रकृति पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, वातावरण शुद्ध हो चुका है। इसको लेकर इन्होंने एक मांग उठाई थी कि 12 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में साल के अंतिम दिनों में लगाया जाना चाहिए, जिसको लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा था। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण अरोड़ा जी हिंदुस्तान समाचार में। आपसे जानना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस है तो किस तरह की क्या बात अपनी आप रखना चाहते हैं लोगों के सामने, और बात की जाए कहीं ना कहीं आपने कुछ समय पहले ज्ञापन भी दिया था, उस संबंध में आगे थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि हर वर्ष पूरा संसार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाता है और लाखों करोड़ों रुपए के पेड़ लगा देते हैं। फिर अगला 5 जून आ जाता है। वो पेड़ आज तक जाते कहाँ हैं? जो सरकारें उन पेड़ों पर पैसा खर्च करती है फिर उतना ही पैसा उनको बचाने के लिए खर्च किया जाता है। वो पेड़ जाते कहाँ हैं? कोई आज तक पूछा किसी ने या किसी ने हमें बताया? पैसा तो जनता का ही है जो पेड़ों में लगता है। सरकारें, कोई पैसा सरकार का तो नहीं होता तो टैक्स का ही है ना। वो जाते कहाँ हैं पेड़? कोई इस बात का ना कोई पूछने वाला। हर साल वही नया ड्रामा कि इतने करोड़ पेड़ लगा दिए। अगर इतने करोड़ पेड़ लगाने के बाद भी सड़कों पे 20-20, 30-30 साल पुराने वाले पेड़ हैं तो नए पेड़ जाते कहाँ हैं? और जब आपने पेड़ लगाया, फोटो खिंचवा ली और आ गए, उस पेड़ को ना पानी दिया ना उसकी देखभाल करी, ये तो एक पेड़ की हत्या कर दी आपने। जो नर्सरी में पल रहा था उसको आपने सड़क पे लगा दिया, वो तो एक हत्या हो गई। उस हत्या का देगा कोई जवाब? बात की जाए कहीं ना कहीं समाजसेवी सामने आते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आते हैं, पेड़ वृक्षारोपण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वृक्षारोपण करने के बाद उस पेड़ की देखभाल नहीं की जाती है। आज आप सामने जो चीज सामने है उससे तो ना मैं मुकर सकता हूँ ना आप नकार सकते हैं। कितने पेड़ नए लगे हैं? हर साल 5 जून को लगते हैं। सिर्फ क्या है, अधिकारी आए, उन्होंने अपना एक पेड़ लगाया, फोटो खिंचवाई और चले गए। वो फोटो फेसबुक पे डाल दी, हमारा काम की इतनी सीधी हो गई। कल को उसे कुछ गाय खा ले, कोई खा ले, कोई मतलब नहीं। और अगर देखभाल होती है तो करोड़ों रुपए आप उसकी जालियां बनवाते हैं। कितनी जालियों में पेड़ आज तक आपने देखे? मैं तो सरकार से कहता हूं कि पेड़ लगवाओ, पेड़ ऐसा लगाओ जो ऑक्सीजन के लिए तो लगा रहे हैं आप पेड़। जो 1 एकड़ वाला किसान है उसके खेत के बीचों बीच 1 एकड़ का एक पीपल का पेड़ लगा दो। सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 6,000 रुपए किसान को सम्मान निधि दी जाएगी। अरे तो 6 की जगह 8 दो। एक पेड़ अगर 1 एकड़ वाले के खेत में आपने बीचों बीच लगा दिया तो कई साल तक उसकी देखभाल भी करेगा। लेकिन वो पेड़ मेड़ पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्या पता पास में कोई 2 बीघे वाला भी किसान हो, वो तो मर जाएगा बेचारा। लेकिन जो एक पीपल का पेड़ बीचों बीच लग गया, वो 6 मीटर का पेड़ होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 21 मीटर तक छाया देगा। उस 21 मीटर में आप ऐसी भी खेती कर सकते हैं, हल्दी लगा लो, धनिया लगा लो, ऐसी बहुत सी हैं जो मतलब छाया में पल सकती है, किसी को भी नुकसान नहीं है। और उस पेड़ की देखभाल भी पूरी होगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। इस बात को धर्म से जोड़ के मत देखना कि भाई पीपल का पेड़ है, इसको इस बात से देखना कि ये पीपल हमें ऑक्सीजन देगा। बात की जाए इस तरह के लोग सामने आते हैं जो वृक्षारोपण कर रहे हैं लेकिन पेड़ों को बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि अगर पेड़ लगाया जाता है, भले आज पर्यावरण दिवस के दिन लगाया गया हो या अन्य दिन लगाया गया हो, तो उन पेड़ों की देखभाल के लिए किस तरह की नसीहत आप इस तरह के लोगों को देना चाहेंगे? अगर आपको फेसबुक पे या टीवी पे या अखबार में अपनी फोटो छपवाने का इतना ही शौक है तो उस चीज की कम से कम अपनी तो लाज रख लो कि मैंने इस पेड़ को लगाया था, इसे मैं जीवन दान दे दिया।
और वो मर गया तो पेड़ आपको बददुआ देगा, दुआ कहाँ से मिलेगी आपको? ये भी तो एक हत्या ही है पेड़ की। आपने लगा दिया, फोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दी, टीवी पे आ गई, क्या नाम तुम्हारा, अखबार में आ गई, लोगों में चर्चे हो गए कि नेताजी ने पेड़ लगा दिया या फलाने समाज सेवी ने पेड़ लगा दिया। अरे इतना करना है तो उसकी देखभाल भी तो करो। बात कीजिए, आपने एक मांग उठाई थी कि 12 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा जाना चाहिए। उस मांग को लेकर मैं आपसे प्रश्न रहेगा कि आपका कहना है कि 12 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का सवाल यह भी है कि इस समय पूरा देश संकट के घड़ी में चल रहा है, तो इस संकट की घड़ी में आखिर आपको ऐसी क्या बात सूझी जो आपने इस तरह का ज्ञापन आगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को सौंपा है और इस तरह की बात आपने उठाई है? इस जो मैंने ये सवाल उठाया है, ये मेरे जीवन के 62 साल का अनुभव है। जब मैं लगभग 22 साल का था तब मैंने मौसम देखा था। ये जो आज हमारा पर्यावरण है, इस तरह का पर्यावरण तब देखा था। उस बात को लेके मुझे ये लगा कि ये लॉकडाउन ठीक है, मैं मानता हूं महामारी है, लेकिन मानव जीवन के लिए तो एक अमृत है। उसने हमें दिखा दिया कि अगर प्रदूषण मुक्त तुम रहोगे तो कितनी बीमारियों से बचोगे। 70% 80% लोगों ने तो इनहेलर यूज करना बंद कर दिया। मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी जांच कराइए कि कितने दमे के मरीजों ने इनहेलर बंद कर दिया। इसी बात को लेकर मेरे मन में आया कि जब 40 साल की गंदगी बिना किसी संसाधन बढ़ाए हमारी प्रकृति उसको समाप्त कर सकती है, मतलब 0 ग्रेविटी है पानी की इस टाइम जो गंगा का पानी है, और 12 दिन का अगर हम लॉकडाउन कर देंगे तो मैं तो समझता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वो तो ये कहेंगे कि हम लोग जन्नत में आ गए। पूरा वर्ल्ड में अगर कोई मेरी बात को झूठ कह दे तो जो मुझे आप सजा देंगे मैं तैयार हूं। मेरा तो दावा है कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को संसद में रख के देखिए कितने लोग इसका विरोध करते हैं, और फिर उसके बाद क्या आप विश्वास कर सकते कि आज जिसने ये वायरस बनाया है वो दोबारा नहीं ऐसा वायरस देगा। और अगर ये प्रकृति का दिया हुआ वायरस है तो हम में कहां इतनी शक्ति है कि हम प्रकृति से लड़ जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में कितना भी कर लो डिस्टेंडिंग नहीं हो सकती। तो जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ प्रवीण अरोड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं पहले लॉकडाउन के मुद्दे को उठाया था। लॉकडाउन के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कहा गया था कि उनकी मांग थी कि 12 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। उसके बारे में भी आज उनसे विस्तार में चर्चा हुई है। वहीं आज पर्यावरण दिवस के मौके पर भी इन्होंने साफ तौर पर इस तरह के लोगों को नसीहत दी है कि अगर आप एक पेड़ या एक पौधा लगा रहे हैं तो उस पेड़ पौधे को इसकी पूरी तरह से देखभाल ही करें, ना कि लगाकर उसे मरने के हाल पर छोड़ दें, ताकि वो पेड़ बड़ा होकर उसके वातावरण को बिल्कुल शुद्ध कर सके। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। विश्व पर्यावरण दिवस शहर के साथ ही जनपद व प्रदेश में भी सामाजिक संगठनों, समाजसेवी लोगों, अधिकारियों व सीनियर सिटीजन द्वारा पौधारोपण कर मनाया गया। इस उपलक्ष्य में समर्पण संगठन द्वारा भी GIC कॉलेज प्रांगण में स्थित समर्पण वृक्ष वाटिका में औषधि, फलदार व फूल वाले पौधे रोपे गए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मेयर गौरव गोयल ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें पर्यावरण के नजदीक और प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। उन्होंने कहा कि ये लोगों को ये भी याद दिलाता है कि उन्हें पर्यावरण का संरक्षण कर उसके बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं और इसके प्रति जागरूक अभियान चलाने का भी संदेश देता है। वहीं SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने पर्यावरण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन हम सभी को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होने व पर्यावरण संरक्षण करने का संदेश देता है। हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। वहीं पूर्व विधायक एवं समर्पण संगठन के संयोजक सुरेश चंद्र जैन व अध्यक्ष नरेश यादव ने पर्यावरण दिवस पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने 51 पौधे, जिनमें फल, फूल व औषधीय पौधे शामिल हैं, समर्पण की वृक्ष वाटिका में रोपे हैं। साथ ही सभी से आह्वान किया कि वह घर और सामाजिक कार्यक्रमों और विवाह समारोहों में एक एक पौधा अवश्य लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वस्थ रह सके। तभी हम स्वस्थ और सुंदर जीवन की कल्पना कर सकेंगे। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने समर्पण संगठन द्वारा लगाए गए GIC इंटर कॉलेज में पीने के पानी के लिए, पियाऊ व सिंचाई के लिए समरसेबल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। समय में हर देश काल और परिस्थिति में पर्यावरण की शुद्धता पूरे मानव जीवन के आगे जाने के लिए, उसको शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अपरिहार्य है। इसके बगैर मानव जीवन में तमाम दुश्वारियां होंगी, मानवता संकट में आ जाएगी और लोगों को तमाम अनेक संकटों का
सामना करना पड़ता है। पर्यावरण दिवस नहीं, हम हर रोज ही पर्यावरण दिवस रोज ही मनाती है। आज विशेष महोत्सव है, विश्व दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में हमने आज 51 पौधों का रोपण किया है। सारे पौधे हमारे फलों से हैं, चीकू है, लीची है, आम है, लोकाट है, नाशपाती है, आड़ू है, अनेक प्रकार के फलों के पौधे आज हमने रोपे हैं। रोपना ही नहीं है, जब तक ये पनप नहीं जाएंगे और अपना पूरा कायाकल्प नहीं लेंगे तब तक हम इसका यहाँ काम कार्य करेंगे। पर्यावरण जो है अपने जीवन से भी ज़्यादा आज पर्यावरण को बचाने का जो है हमारा सबका टारगेट होना चाहिए। अगर पर्यावरण है तो हम सब सुरक्षित हैं, और जितनी भी ये महान बीमारियाँ हैं ये पर्यावरण से ही ज़्यादा कंट्रोल में होंगी। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक, मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा, जो जहाँ भी जिस स्तर पे भी है, कभी भी जन्मदिन हो, शादी हो, कोई भी खुशी हो, खुशी के साथ साथ कोई दुख का भी समाचार हो तो वो अपने परिवार की को श्रद्धांजलि देते हुए अपने वृक्षारोपण कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। आज भी हमने एक प्रयास किया, हमारे दीपक मिश्रा जी हैं, अपने दैनिक जागरण के संवाददाता हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास अभी 2 दिन पहले हुआ है, उनकी याद में भी आज अपने यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ उनके द्वारा रोपित कराया है, और ये संस्था हर बार करती रहती है। तो ये थी आज की हमारी कुछ मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।